औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं एक दफ़ा फिर पॉडकास्ट के साथ हाज़िर हूँ। नादरीन, मेरे पास जो लोग आते हैं ना, मैं ये हर दफ़ा कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे सवालात यहाँ पे शामिल करूँ, ऐसे पॉडकास्ट बनाऊँ जो मैक्सिमम लोग मेरे पास आते हैं। और उसमें मेरा मकसद क्या होता है? मकसद एक ही है कि बहुत सारे जो हमारे ड्रामाबाज, शोबदाबाज, फराडी आमलीन नेट पर बैठ के लोगों को लूट रहे हैं। मेरा मकसद है कि मैं अपनी कोई ऐसी कोशिश कर जाऊँ कि जो लूट मार का जो सिलसिला बंद हो सके। मैं लोग कहते हैं ना कि मेरे आसाने पे मेरे पास मैक्सिमम लोग आएँ। मैं कसम से कहता हूँ मेरे पास आप बिल्कुल ना आए, क्यों ना आए, आप खुद अपने घर में इलाज करें। मेरी जो वीडियोस बन रही हैं और हर टॉपिक पे बन रही है, उसका मकसद यही होता है कि आप किसी आमल के पास, किसी बाबे के पास, किसी फरौडी के पास, किसी शोबदाबाज के पास जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। आप ये मेरी वीडियोस देखें, इंशाल्लाह यहीं पे आपको फ़ैज़ मिलेगा। चाहे आप यूरोप में हैं, चाहे आप अमेरिका में, चाहे जहाँ भी बैठे। आज का टॉपिक बड़ा ख़ास है। मैं तकरीबन हर इंसान को ज़िंदगी में ख्वाब आते हैं और ख्वाबों में उन्हें ना, जब ख्वाबों के वजह से वो परेशान होते हैं कि ख्वाब में जो देखा है इसकी ताबीर क्या है। मेरी प्यारी बेटियाँ, मेरी जो परियाँ हैं, मेरी बहनें माएँ हैं, जो जिनको जो ख्वाब सबसे ज़्यादा आते हैं ना, सांप, छिपकली, इनकी जान निकल जाती है। सांप नज़र आ गया, क़यामत आ गई। छिपकली नज़र आ गई, क़यामत आ गई। और फिर छिपकली के साथ हम एक और टॉपिक शामिल के गोश्त के टुकड़े, जानवर कटे हुए, ये भी बहुत सारे लोगों को ख्वाब आता है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि ख्वाब है क्या। अल्लाह के नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, अर्ज़ की है, बल्कि इरशाद फरमाया, हुक्म फरमाया है कि ख्वाब तीन किस्म के होते हैं। पहला ख्वाब वो है जो अल्लाह की तरफ से होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिसे कशफ कह सकते हैं, इल्हाम कह सकते हैं, वही का सिलसिला बंद हो गया। अल्लाह की ज़ात जब किसी इंसान पे मेहरबान होती है तो अल्लाह की ज़ात उसको ख्वाब के ज़रिए इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में उतारती है। मैं अक्सर कहता होता हूँ, चाहे कोई न्यूटन था, चाहे कोई आइंस्टाइन था, चाहे कोई साइंसदान था, चाहे कोई शायर था, तो रब की जब किसी इंसान पर मेहर होती है तो उसको ख्वाब में आके अल्लाह ताला उसके दिमाग के दरीचे खोल देता है। उसकी बसीरत की गिरें खुलनी शुरू हो जाती हैं, फ़हम और इदराक के चिराग रोशन होने शुरू हो जाते हैं और उसको समझ आ जाती है कि पहला ख्वाब की किस्म ये है कि अल्लाह की ज़ात आपको कोई ख्वाब, कोई रास्ता, कोई रहनुमाई, को रोशनी देती है। दूसरा ख्वाब क्या है? दूसरा ख्वाब के शैतान जो है, शैतान अज़ल से हमारा दुश्मन है। शैतान ने अल्लाह से कहा था कि मैं इंसानों को हर एंगल से, हर जाविये से, हर मोड़ से वरगलाऊँगा और इंसानों को मैं बिल्कुल अपने खुदा से दूर करूँगा, तौहीद से शिर्क की तरफ लेके जाऊँगा। तो दूसरे ख्वाब शैतानी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दूसरे ख्वाब शैतानी होते हैं। जो शैतान आपके ज़हन में वसवसे की शक्ल में, खौफ की शक्ल में, अनजाने वसवसा खौफ या कोई अजीब सी हालत में डिट्रैक, या मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ, मैं किस दिन पूरी इस पर वीडियो बनाऊँगा कि हमें जो ख्वाब में आता है ना, जादू टूना जिन्न हो रहा है, तो उसमें फुप्पी आ रही है, चाची आ रही है, खाला आ रही है, पड़ोसी आ रहा है, फलाना बंदा आ रहा है। यकीन कीजिए 99% शैतान ख्वाब दिखाता है। आप कहेंगे वो क्यों दिखाता है? इसलिए दिखाता है लड़ाइयाँ बढ़ें, झगड़े बढ़ें, रोले पड़ें। कुछ लोग कहते हैं मैं अपनी फुप्पी से, मैं अपने चचा से, अपनी खाला से, अपने पड़ोसी से 10 साल से नहीं बोला, कता तलकी करके वो इस्लाम से दूर कर देते हैं। तो यकीन करें, या बाज़ को ख्वाब ऐसे भी आते हैं, शैतान हमें ख्वाब दिखाता है कि फ़लाँ फुप्पी, फ़लाँ चाचा, फ़लाँ बंदा हम पे जादू किए जा रहा है। वो फुप्पी, मैं उसकी इस तरह जानता हूँ ना, मेरे पास फुप्पी भी आ रही, चाचा भी आ रहा है, भतीजा भी आ रहा है, दोनों फ्रीक हैं जो है वो मेरे अलावा किसी के पास जाते ही नहीं। मैं जानता हूँ वो किसी पर जादू कर ही नहीं, उसको ख्वाब आई जा रहा है, वो कसमें कुरान ठही रहा है। और यहाँ पे जो सबसे पेनफुल मसला होता है ना, जिस पे इल्ज़ाम लगता है, वो कुरान उठाता है, खाना काबा की कसम उठाता है, वो कहता मैं दाता साहब जाने को तैयार हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम उठाता हूँ, मैंने तुम पे जादू नहीं किया, लेकिन जो मुतासरा होता है कहता मैंने ख्वाब देखा है। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि शैतान जो है बाज़ हमें वर्गलाने के लिए, डी ट्रैक करने के लिए, हमारे दरमियान तफरका, नफरत फैलाने के लिए ख्वाब दिखाता है। तो दूसरे ख्वाब ये है। तीसरा नफ्सियाती ख्वाब है या ख्वाहिश के ख्वाब है। आपको एक ख्वाहिश है कि मैंने ये काम करना, आपको भी ख्वाब आएंगे। आप नफ्सियाती तौर पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस के शिकार हैं, आपको वही ख्वाब आएंगे। मैं यहाँ एक और चीज़ ऐड करूँगा, अगर आप जिगर के पेशेंट हैं, आपको हेपेटाइटिस A, B, C है, तो आपको नेगेटिव थाट्स, मनफी ख्याल, वही आपको जादू टूटने के ख्याल आते हैं बार बार, आपके एंजाइम ख़राब होते हैं। जिगर हमारा 5000 से ज़्यादा एंजाइम बनाता है, उसके एंजाइम जब रुकते हैं ना, हमारे अंदर नेगेटिविटी वो आनी शुरू हो जाती है। इसकी मैं मिसाल इस तरह दूँगा कि पाकिस्तान में ना एक बहुत बड़ी नात खां थी, खूबसूरत, मेरी बेटियों की तो मेरे पास आई, तो उसकी बड़ी बहन उसको मेरे पास लेकर आई, करने लगी, ये कहती कि मैंने फ़लाँ जो हमारे पाकिस्तान के मशहूर पीर हैं, वो कहती थी तो मुझे ख्वाब में एक बड़ी नेक और मुकद्दस हस्ती आई, उन्होंने कहा कि तुमसे शादी कर लूँ। बच्ची ताबेदार थी, कहती है, हालांकि जो कह रहा था मुझे ख्वाब है, उनकी उम्र 60 साल थी, बच्ची की उम्र 25 साल थी। बच्ची तैयार हो गई। बड़ी बहन ने कहा कि ये क्या बात है, वो शादीशुदा बंदा है, उसकी बच्चियाँ तुमसे बड़ी हैं। वो कहते हैं मुझे ख्वाब आया, मुझे बार बार ख्वाब आया। तो बच्ची को लेके मेरे पास आ गए, चलो भट्टी साहब के पास जाते हैं, शायद कोई रास्ता निकल आए। बच्ची जब मेरे पास आई, कहती मुझे ख्वाब आया और वो नेक हैं, और जिस हस्ती का वो नाम ले रहे हैं, मैं तो ये डरते नाम भी ले, तो उसका मैं मानूंगी बात उनकी। मैंने उसे सिंपल कहा कि बेटा उस पीर साहब से, उस जो बुज़ुर्ग है ना, नाम लिया, उसे कहें कि जब वो हस्ती मेरे ख्वाब में आएगी मैं तुमसे शादी कर लूँगी। भी वो हस्ती अगर उधर जा रही है तो इधर भी तो आनी चाहिए ना।
अगर इधर क्यों नहीं आई? मेरी बात उसके जहन में बात आ गई, उसने तो पीर साहब से यही कहा कि वो ख्वाब जो आपको आता है ना, जिस दिन मुझे आएगा तो मैं कर लूँगी। अब उस ख्वाब को 20 साल गुजर चुके हैं। अगर उस पीर साहब का ख्वाब सच्चा होता तो बच्ची ने अगली जगह शादी कर ली, उसके बच्चे अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, तो कहाँ गया? एक और बच्ची मेरे पास आई, कहने लगी मुझे 70-80 दफ़ा नेक हस्ती का नाम या ख्वाब में आए, वो मुझे कहते किस लड़के से शादी कर लो। लड़का उसका क्लास फेल होता। मैंने लड़के को बुलाया, लड़का कहता मैं क्यों करूँ? लड़के ने मेरे वाली बात ही कहता जब मेरे ख्वाब में आएगा मैं फिर करूँगा ना। तो बाज़ बात हम अपने नफसियाती मसाइल, उलझनों, डिस्टर्बेंस, ख्वाहिशों के बलबूते पे भी ख्वाब आते हैं। उन ख्वाबों का हकीकत से, रियलिटी से कोई तल्लुक़ नहीं होता। अगर हम ये समझें कि जो ख्वाब है जिनके हमें अल्लाह की तरफ से आते हैं, शैतान की तरफ से आते हैं, और हमें अपने ज़ाती ख्वाहिशें, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लिवर की खराबी की वजह से भी ख्वाब आते हैं। अब हम आते हैं जो हमारा टॉपिक है कि सांप और छिपकली। छिपकली किस में कोई, पहले हम छिपकली बात कर लें कि छिपकली किस में कोई शक नहीं कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, छिपकली उन जानवरों में थी जो उसको फूंके मार के तेज़ कर रही थी। इसमें गिरगिट भी शामिल है जो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो आका करीम की यह हदीस है कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर छिपकली जो है ना अगर नज़र आती है फौरी तौर पर उसको मार दें। लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँगा कि इसमें कोई शक नहीं कि छिपकली ख्वाब में आना एक ख़तरनाक साइन है। लेकिन यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि औरतों की केमिस्ट्री के साथ पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रेजेडी है। हर औरत को ये छिपकली आती है और औरत पागलों की तरह डरती है इससे। औरतों को बुखार हो जाता है, बंदे को फ़ोन करती घर आ जाओ वापस, तुम आओगे तो मैं वो घर से बाहर बैठी होती है। तो छिपकली अगर आपको सादा नज़र आती तो मैं उसको ख़तरनाक करार नहीं दूंगा। भी छिपकली नज़र आई, चली गई, इधर चली गई, नज़र आई, बाहर चली गई, अंदर चली गई, इसका आपकी बीमारी, आपके जादू टूने से कोई तल्लुक़ नहीं। हाँ, अगर छिपकली आप पे गिर गई है, आपको वो काट लिया उसने, आपके बर्तनों में फिर रही है, तो ये नेगेटिविटी हो सकती है। आप पे गिर गई, आपको काट लिया, आपके बर्तनों में गिर गई, आपकी खाने वाली चीज़ों में मूव कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि छिपकली खतरनाक साइन है। इसका हम इलाज भी बताएंगे, इलाज क्या करना। अब हम सांप की तरफ आते हैं। हर दूसरे बंदे को सांप ज़रूर नज़र आता है। सांप एक खौफनाक चीज़ है और जिन्नात जो है अक्सर इंसानों के ख्वाब में आते हैं, और इंसान जिन्नात जो है ना वो सांप की शक्ल भी इख्तियार करते हैं। अगर आप किसी को सांप नज़र आता है, अब आगे हमारी बहस चली कि सांप काला है, पीला है, सफ़ेद है, मटियाला है, सांप कौन सा है? भी अगर इसमें कोई शक नहीं, सांप अगर आपको नज़र आता है, गुजर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सांप नज़र आना खतरनाक नहीं है। सांप ख्वाब में कर क्या रहा था? अगर वो आपके पीछे पड़ा हुआ था, इसका पॉइंट बनता है। अगर वो आपको काट रहा था, इसका पॉइंट बनता है। काला सांप था और है, सफ़ेद सांप कोई गिब्बत की शक्ल में आता है, कोई आसद की शक्ल में आता है, दूसरी शक्ल में आता है, मटियाला सांप है। देखना ये कि सांप ख्वाब में अगर आ गया है, वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको काटने की कोशिश कर रहा है, वो वैसे गुजर रहा है, आपके ऊपर गिर रहा है, या आपने उसको मार दिया, या आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अगर आप उसने उसको मार दिया है, खतरा ख़त्म हो गया। अगर आप उसके पीछे पड़ गए, खतरा ख़त्म हो गया। या मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, जब आप कोई ऐसा ख्वाब देखते हैं ना, आका करीम ने बड़ी वजाहत से फरमाया कि ऐसे ख्वाबों का जिक्र किसी से ना करें। हाँ, ये मैं ज़रूर उस ख्वाब का असर ज़रूर ज़ाल करें। आप ख्वाब देखा, आपने सांप देख लिया, छिपकली देख ली, आगे हम गोश्त कोई और आग देख ली, ये ख्वाब की 3-4 सीरीज़ है जो मैं आगे करूँगा। कोई चीज़ देख ली तो पहला उठता काम आप ये करें, फौरी तौर पर अपनी बाईं तरफ ना 3 दफ़ा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम करके थूक दें, जिसमें आपका थूक भी शामिल हो, तो फौरी तौर पर उस ख्वाब का असर ज़ाहिल हो जाता है। दूसरी, आपने एक और गलती नहीं करनी, ख्वाब देख के रूहानी मालजीन के पास जाने वाली गलती नहीं करनी। वो आपको वैसी खौफज़दा करके, वो खौफज़दा करेंगे तो आपसे पैसे लेंगे। आपने ये गलती नहीं करनी किसी रूहानी मालिक के पास चले जाना है, जो ख्वाब की तबीर जानता है उसके पास जाना। और दूसरी बात है, ख्वाब में कोई भी आप चीज़ देख लें, सिंपल सादा फार्मूला आता है। अगर सांप देख लिया, शीशनाग देख लिया, छिपकली देख ली, किरले देख लिए, आग देख ली, पानी देख लिया, मुख्तलिफ चीज़ें देख ली हैं, अगर तो वो नेचुरल चीज़ें हैं, आपको कुछ नहीं कह रही, तो आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आपकी ज़िंदगी पे कोई असर डालने की कोशिश कर रही है तो फिर खतरे वाली बात हो सकती है। इसका इलाज भी हम बताएंगे। तीसरा, मेरी बहुत सारी ख़वातीन कहती है कि ख्वाब में मैंने कटे हुए जानवर देखे हैं, गोश्त देखा है। अगर तो गोश्त वैसे पड़ा हुआ है, पका हुआ है, पक रहा है, कोई बात नहीं, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई जादू टोना जिन पूत का असर नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि वो गोश्त जल रहा है, या आप जानवरों के बड़े बड़े टुकड़े देख रहे हैं, या आपके ऊपर खून गिर रहा है, जो गोश्त के टुकड़े वो गिर रहे हैं, जो टुकड़े घर में पड़े हैं, लटके हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव ख्वाब की तरफ आती है। अब हम तीनों का इलाज इसकी बताने की कोशिश, स्पेशली जो गोश्त वाला ख्वाब है, इसको मैं अलग इसलिए करूँगा। अगर किसी मेरी बेटी को, किसी मेरी बहन को और ख्वाब आता है गोश्त वाला, गोश्त के टुकड़े लटके हुए हैं, खून पड़ा हुआ है, और बहुत सारी ख़वातीन के ऊपर भी खून पड़ता है, उनकी चारपाई के नीचे भी खून पड़ता है, वाशरूम में भी खून पड़ता है। अगर किसी खातून की ज़िंदगी में खून आता है, उसके ऊपर छिट्टे पड़ते हैं, वाशरूम में पड़ता है, उसके कपड़ों में पड़ता है, उसके नीचे गिरता है, तो हम समझते हैं कि उसकी प्रॉब्लम हो गई है। ऐसी मेरी सारी ख़वातीन ने क्या करना है कि फौरी तौर पर 1 पाव बड़ा गोश्त सदका दे देना है, और पानी पर सूरह शम्स 3 दिन या 11 दिन दम करके रोज़ाना पीनी है।
फौरी तौर पर असर खत्म हो जाता है और अपने बाएं कंधे पे उठती है आपने औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के थू थू करके 3 फूंके मारनी है। और ऐसी मेरी बेटियाँ या मुसव्विर हो या खालिक हो या बारी हो 3 तस्बीहां, या रकीब हो या हाफिज़ हो 3 तस्बीहां पढ़े तो उसका असर ज़ायल हो जाता है। दूसरी बात, आपने सांप देख लिया, आपने छिपकली देख ली, तो अगर छिपकली आपको काट रही है, सांप आप काट रहे तो इसका मतलब आप पे जादू टूना आ गया। फिर आपने फौरी तौर पर अपने आप को चेक करना है, मेरी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े तो नहीं है, मेरी ज़िंदगी में बेबरकती तो नहीं है, मुझे कोई पूरे सराब बीमारी तो नहीं है, मेरा कारोबार डाउन तो नहीं हो रहा, मेरी ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी चल रही तो हम कहीं ना, मेरे टेस्ट सारे साफ है लेकिन मेरी प्रॉब्लम चल रही है, तो हम फौरी तौर पे जाएंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। अगर ऐसा केस हो गया तो अगर वो आप पे जादू या नेगेटिविटी का साइन है, उसका इलाज कैसे करना है? इलाज आपने इस तरह करना है, आपके पास केस आ गया, छिपकली भी आपको काट रही है और सांप भी काट रहा है, कोई और भी नेगेटिविटी आ गई है, 3-4 काम करने हैं। पहला काम ये करना कि आपने सूरह बकरा की आयत नंबर दो आखिरी 2 आयतें 11 बार पानी पे दम करनी है। एक बोतल पानी लेनी है, अर्के गुलाब लेना है, उसमें सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 11 बार, सूरह यूनस की आयत नंबर 81 11 बार, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें 11 बार, सूरह फल्क सूरह नास 11 बार पढ़नी है और सूरह तारक 111 बार और सूरह शम्स 41 बार पढ़नी है। ये पानी पे दम करना है। ये पानी आपने 11 दिन या 21 दिन पीना है, 21 दिन के अंदर आप क्लियर हो जाएंगे। मेरे चैनल पे पड़ा हुआ बेरी के पत्तों से शावर लें, अगर आप 3 दफ़ा बेरी के पत्तों से शावर लें तो उससे फौरी तौर पे फ़र्क पड़ता है। अब आप चाहते हैं कि दोबारा एक्टिविटी ना हो तो आपने उसके लिए क्या करना है, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, सूरह यूनस की आयत नंबर 81 फलम्मा लौल वाली जो 11 बार, और सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें 11 बार और आयतुल कुर्सी 11 बार अगर आप रोज़ाना करते हैं, इससे नेगेटिविटी खत्म होती है। जादू टूना अगर है भी वो तो खत्म हो जाता है। और सूरह तारक वाला पानी अगर आप पीते रहते हैं उससे भी ठीक हो जाते हैं। और अगर आप अर्के गुलाब लेते हैं, उस पर सूरह यूनस, सूरह ताहा, सूरह अल अराफ सिर्फ एक बार पढ़ते हैं और 3 मुख्तलिफ दिनों में अगर आप इसका शावर लेते हैं तो उससे भी आप ठीक हो जाते हैं। यानी कि अगर सांप नज़र आता है, छिपकली आती, गोश्त, कुछ भी चीज़ नज़र आती है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई हर्डल नहीं डाल रही, मुखालफत नहीं कर रही, तो आपने नहीं डरना, आपने आराम से रहना है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है फिर अपने हालात चेक करने हैं। अगर प्रॉब्लम है, जब आप ये इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की नेगेटिविटी असर खत्म हो जाएगा और दोबारा आप एक कामयाब नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी प्रॉब्लम ना आए। खुदा हाफ़िज़।